हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आपका लेसन नंबर 10 में स्वागत है। इस लेसन में हम प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और जहाँ पर्सनल प्रोनाउन वैसे 8 प्रोनाउन आपको जहाँ नज़र आ रहे हैं, आप बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउन, जिसका हम हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं, अब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। राम इज़ माई फ्रेंड, Ram reads in my class, Ram is my class fellow, Ram is absent today because Ram is sick today। देखो राम कितनी बार जहाँ बार बार किया गया है, बड़ा भद्दा सा लग रहा है राम बार बार बोलना है यहाँ पर। तो अभी एक दूसरा सेंटेंस देखिए, राम इज़ माई फ्रेंड, ही रीड्स इन माई क्लास, ही इज़ माई क्लास फेलो, ही इज़ एब्सेंट टुडे बिकॉज ही इज सिक। देखो राम एक बार लिखा, बाकी किसी चीज़ ने, ही ने राम को रिप्लेस कर दिया। तो एक निष्कर्ष निकला यहाँ से, जो जिसने रिप्लेस किया उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन, ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड ए प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, एटसेट्रा। सो व्हाट इज द पर्पज ऑफ टू स्टॉप द रेपिटेशन एंड ब्यूटिफाइंग ए सेंटेंस। इसका पर्पज ये था कि जो बार बार चीज़ें आ रही है उसको ख़त्म करने के लिए। तो कीवर्ड प्रोनाउन के बारे में हम क्या ज़्यादा रखेंगे, नॉन के स्थान पर जो चीज़ आए उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। सो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, जहाँ पर देखो एनिमेशन से मैंने कोशिश की है करने की। फर्स्ट टाइप इज़ पर्सनल प्रोनाउंस। उसके आगे 3 उसके टाइप्स हैं, सब टाइप्स: सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस एंड पॉजेसिव प्रोनाउंस। एंड सेकंड टाइप इज़ कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस। इसके 2 टाइप्स हैं आगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस। बड़ा दोनों में क्या डिफरेंस है आगे जाकर एग्जांपल में पता लगेगा। एंड थर्ड इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। फोर्थ इज इंडेफिनिट प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस एंड रिलेटिव प्रोनाउंस। तो पहले हम बार इसका पढ़ेंगे और एग्जाम्पल लेकर हम समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज द पर्सनल प्रोनाउंस। व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउंस? दोज पर्सन्स विच स्टैंड फॉर द 3 पर्सन्स। ऐसे पर्सन्स जो 3 पर्सन्स के लिए स्टैंड कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन आर नोन एज पर्सनल प्रोनाउंस। तो एक पिक्चर से समझाने की कोशिश की है। देखो ये फर्स्ट पर्सन, जब हम फर्स्ट पर्सन, उससे मतलब जब हाथ हमारी अपनी तरफ आए, जैसे देखिए ये होते हैं हमारे आई और वी एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म्स। सेकंड पर्सन यू, जब हमारा हाथ, जब हम यू के बाद किसी की बात करें, हमारा हाथ साथ वाले बंदे के पास, साथ वाले जो खड़ा है उसके तरफ जाए, उसे हम सेकंड पर्सन बोलते हैं और ये यू होता है। एंड थर्ड पर्सन इज ही, शी, इट, दे। जब दूर को हाथ जाए, जैसे वह, बे, मैं, हम, हमारा जब हम बोलते हैं तो हमारा हाथ अपनी तरफ आता है। जब तुम बोलते हो तो हाथ परली साइड जाता है। जब दे, शी, इट बोलते हैं तो हाथ और दूर हो जाता है। तो ये थर्ड पर्सन की पहचान है। अब हम पर्सनल प्रोनाउंस देखिए, टेबल जहाँ बना है चीज़ें, जब मैंने जहाँ नाउन्स किए थे तो हमने 3 केसेस किए थे: नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजेसिव केस। नॉमिनेटिव केस जो वर्ब से पहले आता है, ऑब्जेक्टिव केस वर्ब के बाद आता है, पॉजेसिव केस। और देखिए नॉमिनेटिव केस अब सब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस वाले को हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलेंगे। और पॉजेसिव केस में 2 टाइप के हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स एंड पॉजेसिव प्रोनाउंस। तो इसमें 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई, ऑब्जेक्टिव मी, पॉजेसिव में 2 होते हैं, माई और माइन। सब्जेक्टिव वाले वर्ब से पहले और ऑब्जेक्टिव वाले वर्ब के बाद। पॉजेसिव वाले हम डिस्कस करेंगे। इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन होती है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव है या पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो इसके फर्स्ट पर्सन के पहले सिंगुलर में था ये, अब प्लूरल में क्या होगा इसका? प्लूरल में वी, अस, अवर, अर्स। सेकंड पर्सन में यू, सिंगुलर में यू, सब्जेक्टिव प्रोनाउन यू, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पॉजेसिव में योर एंड पॉजेसिव प्रोनाउन में योर्स।
एंड इसकी प्लूरल फॉर्म है यू अगेन इट एक्ट्स एज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, यू योर योर्स। थर्ड पर्सन मेल, थर्ड पर्सन में जाकर मेल और फीमेल की बात होती है तो ही हिम जो बाद में आए, ही वर्ब से पहले आए, हिज पोजेसिव, हिज पोजेसिव। थर्ड पर्सन फीमेल शी हर हर्स। थर्ड पर्सन थिंग इट्स, पहले भी इट आएगा बाद में भी इट आएगा तो बीच में जो पोजेसिव वाला एडजेक्टिव इट्स, तो इट्स का पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता इट्स का। और थर्ड पर्सन प्लूरल में दे देम देयर देयर्स। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब ये तो आसान है, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस आसान होता है, मगर पोजेसिव केस में पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउंस, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे एग्जांपल लेकर। आई एम राम, पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूँ नॉमिनेटिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस की। आई एम राम, आई इज नॉमिनेटिव केस और एम के बाद राम, राम इज ऑब्जेक्टिव केस है, लाइक दिस। तो वी लव यू, वी एंड यू एंड मी हियर, आई रेस्पेक्ट यू। आई इज द सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, subjective pronoun, and you is the objective pronoun. He helps her, he helps you, it is a pen। तो देखो जी मैंने नई एनिमेशन सीखी है, जैसे जैसे मैं सीख रहा हूँ, अगर मेरी इस लेसन का फर्स्ट लेसन के साथ कंपैरिजन किया जाए तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। सीखने के लगना हो तो कि कुछ सीखा जा सकता है। तो देखिए अब we know adjective, and adjective qualifies a noun or a pronoun। अब देखा ना कई pronoun adjective का काम करते हैं, तो हम देखेंगे जैसे टाइप्स आएंगी। और adjective is a word used to add something to the meaning of a noun or pronoun। या तो ये noun और pronoun को qualify करता है या कोई add something, उसके लिए कोई नई चीज़ उसके मीनिंग में ऐड करता है, उसको हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग थ्रू एग्जाम्पल्स। अब मैंने आज ये बताना यहाँ पर कि पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउंस, इसमें क्या डिफरेंस है, कैसे पता लगेगा। तो लेफ्ट साइड ये लाइन के लेफ्ट साइड में पोजेसिव एडजेक्टिव्स और राइट साइड में हम पोजेसिव प्रोनाउंस की बात करेंगे। दिस इज़ माई पेन। देखो माई तो वैसे एक पोजेसिव प्रोनाउन है, ये पोजेसिव है, पोजेसिव केस है, बट माई के साथ एक नाउन लगा हुआ है माई। तो दिस इज माई पेन, दिस इज माई इज पोजेसिव एडजेक्टिव ड्यू टू दिस पेन, क्योंकि ये पेन को ये क्वालिफाई कर रहा है, पेन के बारे में कोई चीज़ बता रहा है। बट अगर यहाँ देखें दिस पेन इज माइन, तो माइन इज इंडिपेंडेंट हियर, उसका सीधा लिंक किसका पेन के साथ है, तो दिस इज पोजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ देखिए माई और माइन, जो माई है माई कभी अकेला नहीं आता, इसके साथ समथिंग चाहिए, कोई नाउन या ऐसा कुछ चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे इसको। और माइन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, दिस इज पोजेसिव प्रोनाउन। लेट अस टेक मोर एग्जांपल्स। दिस इज आवर ऑफिस, हमारा ऑफिस, हमारा दफ्तर। तो आर हियर इज acting as possessive adjective, but on the other side this office is ours, 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 this, so this here it is possessive pronoun। this is your book, your के बाद book आ गया, noun आ गया, तो your act here as possessive adjective। this book is yours and this is their office। ये बात आपको समझ आ गई होगी कि what is the difference between पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउंस। बड़े ध्यान से करना। दिस इज हिज पेन एंड दिस पेन इज हिज। देखो हिज है सिर्फ, जो पोजेसिव एडजेक्टिव हिज है और पोजेसिव प्रोनाउन भी हिज है। और एक है हर, दिस इज हर पेन, दिस पेन इज हर्स। तो हर हमारा ऑब्जेक्टिव केस में भी हर है, शी हर हर्स। तो ऐसे इसको रिमेंबर करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे जैसे मैं टाइप्स करूँगा मैं साथ साथ किन किन केसेस में चीज़ें एडजेक्टिव बन जाती हैं, ऐसे प्रोनाउन कौन से हैं और क्यों बनते हैं। सबसे सीधा फंडा, कोई प्रोनाउन है ठीक है,
जब प्रोनाउन के साथ उस प्रोनाउन के साथ कोई नाउन लग जाए, उसको क्वालिफाई कर दे, वो सारे एडजेक्टिव बन जाते हैं। आगे हम एग्जांपल लेंगे। यू विल एंजॉय दिस, थिंक ऑफ दीज एग्जांपल्स नाउ। आगे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। आई कैन हेल्प माई सेल्फ, सी सर्टेन एग्जांपल्स। वी कैन हेल्प आवर सेल्व्स, यू कैन हेल्प योर सेल्फ। कैसे एग्जांपल्स हैं कुछ आज ये जहाँ डिस्प्ले हो रही है। आई माई सेल्फ ओपन द डोर, देखो पीछे लगा पहले माई सेल्फ वगैरह, तो कुछ आगे लग गया है। देखिए तो व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो जो हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव थे उनके साथ पॉइंट नोटेड, क्या नोट किया, सेल्फ इज एडेड टू माई हियर, ये योर सेल्फ, तो सेल्फ ऐड किया गया, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, हर के साथ इट सेल्फ, एंड सेल्व्स इज एडेड टू अवर, योर, देम। तो ये यहाँ पर किया गया, यानी हमारा जो माई थे, माई सेल्फ ऐड कर दिया गया, तो ये एक ट्रेंड बन गया। तो इनको हम बोलते हैं कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस। व्हेन सेल्फ इज एडेड टू माई, योर, हिम, हर, इट, एंड सेल्व्स is added to our, your, them, they are called they are called compound personal pronouns। selves कहाँ them तक ऐड होगा, तो they are, वो उनको हम क्या बोलेंगे, compound personal pronouns। these are of two types, बड़ा इंटरेस्टिंग अभी आप डिफरेंस देखेंगे। फर्स्ट टाइप इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड सेकंड इज एम्फेटिक प्रोनाउंस। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन में first type reflexive pronouns and second is emphatic pronouns. Let us try to understand the difference between reflexive and emphatic pronouns. बड़े competition में या examination में इनका समझ नहीं आता कई बार, तो जहाँ हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस। एग्जाम्पल लूँगा मैं कुछ, ही किल्ड हिमसेल्फ। देखो ये तो रिफ्लेक्सिव है, मैं बताऊँगा क्यों है। जैसे ही किल्ड हिमसेल्फ को जहाँ से हटा देते हैं, ही किल्ड अ टाइगर, ऐसे हो सकता है। ही किल्ड सम पर्सन, किसी और को मारा, किसी और को मारा पहले, और जब हिमसेल्फ लग गया उसने अपने आप को मारा। जब सेल्फ लगा, इसका इफेक्ट इस सब्जेक्ट के ऊपर पड़े, नॉन के ऊपर पड़े, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। ही किल्ड हिमसेल्फ, अपने आप को, यानी इसका इफेक्ट किसके ऊपर है, ही के ऊपर। और एग्जांपल देखते हैं, ही किल्ड द टाइगर हिमसेल्फ। तो यहाँ पर देखिए, ही किल्ड द टाइगर, इतने काफ़ी है, नो नीड ऑफ हिमसेल्फ। तो हिमसेल्फ थोड़ा और स्ट्रेस डालने के लिए, इसको और ज़्यादा प्रेशराइज करने के लिए क्लियर कट। तो ये हिमसेल्फ का इफेक्ट जहाँ पर है, टाइगर के ऊपर है, इसके ऊपर नहीं, ही के ऊपर नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। तो हिमसेल्फ यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन है, और यहाँ पर क्या है फर्स्ट सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यू कैन हेल्प योर सेल्फ। देखो यू इज योर सेल्फ का इफेक्ट किसके ऊपर है, यू के ऊपर। व्हेन द इफेक्ट कम्स बैक टू द सब्जेक्ट, देन दैट केस इज रिफ्लेक्सिव। तो योर सेल्फ इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हियर। यू कैन डू इट योर सेल्फ, यू कैन डू इट योर सेल्फ। योर सेल्फ का इफेक्ट इट के ऊपर है, यू के ऊपर नहीं है। वैसे यू कैन डू इट, इसको कर सकते हो, तो यू कैन डू इट योर सेल्फ, और ज़्यादा प्रेशराइज करने के लिए एम्फेटिक, दिस इज एम्फेटिक प्रोनाउन। अब देखिए, आई माई सेल्फ क्लोज द डोर। देखो काफ़ी है, माई सेल्फ छोड़ दो, आई क्लोज द डोर, मैंने दरवाजा बंद कर दिया। माई सेल्फ इसको और स्ट्रेस डालने के लिए, आई माई सेल्फ क्लोज, तो माई सेल्फ के संबंध आई के साथ है, दिस इज एम्फेटिक। संबंध तो है, पर उसको और एम्फेसाइज करने के लिए, दिस इज द प्रॉपर वर्ड, नॉट प्रेशराइज, एम्फेसाइज करने के लिए। तो कंपाउंड प्रोनाउन देखिए, पर्सनल प्रोनाउंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। इनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कब बोलेंगे, व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट। जब जिसने कार्य किया वो सब्जेक्ट के ऊपर रिटर्न कर जाए, देन दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। एंड दे आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउंस व्हेन दे आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। उसको एम्फेसाइज करने के लिए उसका यूज़ किया जाए।
तो ये इन एग्जाम्पल से और हमें डिफरेंस क्लियर हो गया। नो कम्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की मैं डेफिनेशन बाद में इसे कंक्लूड करेंगे, पहले हम देखते हैं कि थोड़ी एग्जांपल लेकर। दिस इज़ ए पेन, हाँ या पेन की तरफ इशारा किया, दिस इज़ ए पेन, उंगली जा रही है हमारी। दैट इज़ ए बुक, हम बुक की तरफ इशारा कर रहे हैं, दैट से। दीज आर बॉयज़, हम लड़के खड़े हैं उनको तो दीज आर बॉयज़ ऐसे बोल रहे हैं। और दोज आर योर पेंसिल्स, पेंसिल पड़ी हैं, हम बोल रहे हैं दोज आर योर पेंसिल्स, हम इशारा कर रहे हैं उसकी तरफ। तो डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट, हम पॉइंट आउट कर रहे हैं दिस इज ए पेन, तो पेन की तरफ हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, हम बुक की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, जैसे बॉयज़ की तरफ, और पेंसिल की तरफ हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स टू विच इट रेफर्स इज कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हाँ, जो पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ की जाए उनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हियर इन दीज एग्जाम्पल्स। अब यही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कैसे बनते हैं, अभी देखिए अगले पेज में देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बड़ी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है इसमें, बड़ी मिस्टेक लगती है। दैट पेन इज माइन, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर मैं स्टडी करते हैं। दिस बुक इज हर्स, दीज बुक्स आर योर्स। दैट पेन, देखो दैट इज, इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, इसको नहीं, इसको क्वालिफाई पेन के बारे में बता रहे हैं। और दैट तो है वैसे डेमोन्स्ट्रेटिव, अगर इंडिपेंडेंट होता है तब तो इसने होना था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, बट इसके साथ एक नाउन आ गया तो ये बन गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस बुक लग गया साथ में, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दीज बुक्स, इसके लगने से ही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। Here, this, that, these are demonstrative adjective. Why? Because these are followed by some noun. और noun को जो क्वालिफाई कर रहे हैं इनको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मेरे ख्याल ये समझ आ गया होगा। नाउ फोर्थ इज इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, पहले एग्जांपल लेते हैं। Somebody has stolen my book. किसी ने मेरी किताब चोरी कर ली है। Nobody has stolen my book. किसी ने भी मेरी किताब चोरी नहीं की है। Anybody can do it. इसे कोई भी कर सकता है। Nothing is impossible. कोई चीज़ भी असंभव नहीं है। Some are good. कुछ ठीक हैं। All are good. सभी ठीक है। अब देखो स्टेट यहाँ पर तो है, पर कौन कर रहा है इसके बारे में नहीं पता लग रहा। Somebody has stolen my book. Nobody ऐसे इंडेफिनिट सा है, क्लियर कट सब्जेक्ट नहीं है, ऐसे पता नहीं कौन है। जब कोई पता न लगे तब उसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ। अब वन को किसको बोले, सो नथिंग इज क्लियर हियर, सो मैनी ऑफ देम वर इनोसेंट। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या कंक्लूजन निकली है, द प्रोनाउन विच रेफर्स टू ए पर्सन और थिंग्स। ये पर्सन और थिंग्स के बारे में बात तो करते हैं, इन ए जनरल वे करते हैं बात, एंड डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन ए पर्टिकुलर वे, इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। जब पर्सन का हमें क्लियर पता नहीं लगे, हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते वो है, इंडेफिनिट सा लगे। इंडेफिनिट का मतलब ये नॉट डेफिनिट। जब हमें इसके बारे में ना समझ आए, दोज आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। देखो हमने ये समबॉडी ये सारा रख लिया। अब ये एडजेक्टिव कैसे बन जाएंगे इंडेफिनिट एडजेक्टिव, जब किसी इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ कोई नाउन लग जाए तब वो बन जाते हैं हाँ ये कर लिया हमने समरी। आगे हाँ एग्जाम्पल लेते हैं, सम बॉयज आर गुड। सम पहले था, सम के साथ बॉयज लग गया तो ये बन गए हमारे इंडेफिनिट एडजेक्टिव बोलेंगे इसको। आई विल गो देयर वन डे, ए वन की वजह से इंडेफिनिट। वन पहले वहाँ पर पीछे क्या था, वो था वन हमारा था प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, बट हियर वन डे तो ये बन गया इंडेफिनिट एडजेक्टिव। ऑल बॉयज आर रेडी, ऑल बॉयज, तो ऑल इज इंडेफिनिट एडजेक्टिव हियर। मैनी बॉयज, मैनी इज इंडेफिनिट एडजेक्टिव हियर। सो व्हाट इज द कंक्लूजन हियर, सम, वन, ऑल, मैनी आर इंडेफिनिट एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का ये फंडा क्लियर हो गया। आगे हम मेरा अगला लेसन में हम एडजेक्टिव के बारे में करेंगे, वहाँ और एडजेक्टिव की टाइप्स की जाएंगी।
अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के बारे में देखते हैं। पहले लेट अस स्टार्ट विद एग्जांपल्स। ईच ऑफ द बुक्स इज गुड। किताबें पढ़ी हैं, मैं बता, प्रत्येक किताब अच्छी है। ईच ऑफ द बुक्स, बुक्स पढ़ी, एक के बारे में इज लगा, ईच ऑफ द बुक्स गुड। आइदर ऑफ यू इज गिल्टी, दो होंगे कोई तो उनको आइदर ऑफ, आप दोनों में से कोई एक गिल्टी होगा। आइदर, इधर, इधर का यूज़ किया गया। एंड नीदर ऑफ यू इज गिल्टी, आप दोनों में से कोई भी गिल्टी नहीं है, अपराधी नहीं है। एनी ऑफ दीज 5 गर्ल्स में डांस। एनी ऑफ दीज, एनी, तो ये ईच, इधर, नीदर, एनी, दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अब देखते हैं डेफिनेशन, देखते हैं कि नन ऑफ देम कैन डू इट। लेट अस सी द प्रोनाउंस दैट रेफर्स टू द पर्सन और थिंग्स वन एट ए टाइम। चीज़ें बड़ी बड़ी एट ए टाइम, एक ही बात की जाएगी। द प्रोनाउंस दैट रेफर्स, प्रोनाउंस दैट रेफर आएगा, ये नहीं, एस प्रोनाउंस दैट रेफर आएगा, ऐसे नहीं आएगा। रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट ए टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो ऐसे ईच, इधर, नीदर, एनी, नन। अब यही प्रोनाउंस कैसे एडजेक्टिव बन जाते हैं, देखिए। ईच बुक इज गुड, हाँ, ईच का बुक लग गया, ये नॉन लग गया, और ईच ने इसको क्वालिफाई किया। बुक के बारे में बता रहे हैं, ईच बुक इज गुड, तो ईच हियर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एडजेक्टिव। इधर बुक इज गुड, नीदर बुक इज गुड, एज ईच, हियर एंड नीदर आर क्वालिफाइंग नॉन बुक। ये नॉन कौन सा, बुक को क्वालिफाई करें। सो दीज आर नाउ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। पहले इनको क्या बोलते थे, प्रीवियसली दे वर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, बट दिस नॉन बुक changes the nature of from pronoun to adjective. Okay. And number 6, reciprocal pronouns. Reciprocal, देखो देखते हैं क्या होता है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं डेफिनेशन करने वाला एग्जाम्पल से समझा जाए तो उसमें बच्चों को भी ज़्यादा समझाता है। हर राम एंड सीता लव ईच अदर। राम और सीता अपने आप से एक दूसरे से प्यार करते हैं। राम परस्पर, उनका जो है वो जो प्यार है परस्पर एक दूसरे के साथ है। और देखते हैं, राम, मोहन एंड सोन आर अब्यूजिंग वन अनदर। 3 है कोई, राम, मोहन एंड सोन। ईच अदर हम यूज़ करते हैं 2 के लिए, वन अनदर यूज़ करते हैं मोर देन 2 के लिए। एक दूसरे को गाली कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे के साथ ही है। दोज नाउन्स विच एक्सप्रेस रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, परस्पर संबंध यानी आपसी संबंध। दोज नाउन्स विच एक्सप्रेस रेसिप्रोकल रिलेशनशिप आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। तो यहाँ पर ये सारे के ईच अदर, वन अनदर, क्या रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। आगे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, प्रश्न जो हम प्रोनाउंस प्रश्न पूछने के लिए करें, यही होगा इसका, ऐसा लग रहा है मुझे। मतलब देखते हैं, वो हु इज शी, हाँ जी, हु भी क्वेश्चन के लिए क्या, वह कौन है। होम डू यू नो, आप किसको जानते हो। Whose is this pen, ये पेन किसका है। Which is your book, आपकी बुक कौन सी है। तो यहाँ who, whom, whose, which, इसको मैंने किसके लिए यूज़ किया, क्वेश्चन बनाने के लिए। What is your father, आपके पिताजी क्या करते हैं। तो the pronoun used for asking a question, ऐसे pronoun जिसको हम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग करें, is called an interrogative pronoun. Who, whom, whose, which, what, here are interrogative pronoun. बड़ी हैरानी की बात है, interrogative pronoun adjective बन जाते हैं। अब देखते हैं कैसे बनते हैं। Whose pen is this, ये पेन, due to this pen, whose has become interrogative adjective. Which book is yours, ये तो क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क इज देयर, पर बुक साथ में लग गया। Which book is yours, आपकी किताब कौन सी है, तो ये interrogative adjective। What books have you read? What पहले था ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन, बट इस बुक्स की वजह से ये बन गया इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। Here, whose, which, what are qualifying the noun book called interrogative adjectives. तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स तक मैं काफ़ी 3-4 जगह एग्जाम्पल लिए, आपको फंडा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एंड लास्ट इज 8th is relative pronouns।
ये कौन से होते होंगे? द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। द बॉय हु इज प्लेइंग, रिलेटिव का ये रिलेशन पैदा करे, ऐसा हेल्प है। रिलेटिव का मतलब यही होगा। अब देखिए जब डेफिनेशन हम कंक्लूड करेंगे, द बुक विच इज़ ऑन द टेबल, किताब जो मेज़ के ऊपर है, तो उसे लिंक बनाने के इज़ माइन, तो ये रिलेशन बना रहा है इसके। आगे देखिए, दिस इज़ द बॉय होम आर लाइक, ये वही लड़का है जिसे सभी पसंद करते हैं। द पेन हुज कलर इज़ ग्रीन इज़ माइन, पेन के बारे में बताया गया, ये पेन से रिलेशन की गई है, पेन के बारे में और बताया गया, हुज कलर इज़ ग्रीन इज़ माइन। ये हुज का यूज़ किया गया साथ में, या होम का किया गया, विच का किया गया, हु का किया गया। दिस इज द पेन दैट वॉज गिफ्टेड टू मी, तो दैट हियर इसका हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। डेफिनेशन देखते क्या है इसकी, द प्रोनाउन विच जॉइंस टू सेंटेंसेस और क्लोजेस एंड फॉर्म रिलेशन विद द नाउन। एंटीसीडेंट जो उससे पहले चीज़ है, उससे रिलेशन बिफोर इट, उससे रिलेशन बनाने की। हु, द बॉय हु इज़ प्लेइंग, हाँ जी लड़का हु इज़ प्लेइंग, लड़के के बारे में बताया कि ये खेल रहा है, इज़ माई ब्रदर। जो इससे पहले जो चीज़ है उसको नॉन है, जो उससे संबंध बनाने की बने, उसका हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। दिस बुक विच इज़ ऑन द टेबल, हाँ किताब के बारे में बोला कि जो मेज़ के ऊपर पड़ी है, तो इज़ माइन, जो बाकी की बातें हैं। तो ये हु, विच, होम, हुज, दैट, इससे पहले जो सब्जेक्ट है, जिससे पहले नॉन है, उससे रिलेशन मेंशन कर रहा है। एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि इससे पहले जो, उसको रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। तो आज मैंने 21 स्लाइड यूज़ की हैं इस प्रोनाउन को। अगर मैं कोई बोले कि आप प्रोनाउन को हम 15-20 मिनट में बता सकते हैं, कई दिन लग जाएंगे चीज़ों को बताने के लिए, तो मैंने थोड़ा सा एक कोशिश किया। तो बच्चों से और जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे ये गुजारिश है कि आप अच्छे से ग्रामर और अच्छे डिस्कशन करके और सेंटेंसेस लेकर आप अधिक से अधिक पढ़ने की कोशिश करिए। प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मैंने अपनी लेवल तक जहाँ तक मैं कर सकता था, तो वहाँ तक मैंने कोशिश की है आपको प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट समझाने की। मेरा अगला लेसन होगा एडजेक्टिव, तो उसमें भी हम काफ़ी 20-25 मिनट का मेरा वीडियो होगा, क्योंकि मैं वीडियो में 10-12 मिनट में बात नहीं बनती है। मैं ये मान के चलता हूँ हमारे बच्चे जिनको हम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, वो ऐसी बात समझेंगे। So thank you very much for watching my video. Thanks.